गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। वेलकम टू विजयनगर कॉलेज से कोई खास। अगले क्लास में हम यूज ऑफ कैन का प्रयोग लेकर के आएंगे। देखेंगे इसका रूल्स क्या है। सबसे पहले लिखा है यूज ऑफ कैन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ द कैन। कैन का मतलब क्या होता है? कैन का मतलब होता है सकना या शक्ति। कैन का मतलब क्या होता है? सकना या शक्ति। इसका रूल हम देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद से कैन लिखेंगे। कैन लिखने के बाद से वर्ब लिखेंगे। उसके बाद से क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। अब बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, किसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो कॉर्नर पे मैंने लिख दिया है आई। आई मीन्स क्या होता है? मैं। वी डब्ल्यू ई वी वी मीन्स क्या होता है? हम। वाई ओ यू यू मीन्स क्या होता है? तुम या आप। टी एच ई वाई दे मीन्स क्या होता है? वे। ही मीन्स क्या होता है? वह। एस एच ई सी मीन्स भी क्या होते हैं? वह। यानी ये सब इनको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता होता है। उसके बाद से हम क्या देखेंगे, नीचे कुछ वर्ब दिए हुए हैं। जैसे लिखा है जी ओ गो, गो मिस जाना। सी ओ एम ई, कम कम मिस आना। ई एटी, एटी मिस खाना। आर ई ए डी, रीड, रीड मिस पढ़ना। डब्ल्यू आर आई टी, राइट मिस लिखना। एस आई एन जी, सिंग मिस गाना। यानी इन सबको क्या कहेंगे यहाँ पे? इन सबको हम कहते हैं वर्ब। वी ई आर वी। वर्ब मिस क्या होता है? क्रिया होती है। चलेंगे लिखने के लिए। जैसे आपको एग्जाम्पल बनाना है कैसे इसको बनाया जाए, तो आप लिखेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल दिया है वह जा सकता है। यानी सबसे पहले कोई भी वाक्य आता है तो सबसे पहले वाक्य को हम क्या करते हैं? पहचान करते हैं। वाक्य के लास्ट में देखेंगे, लास्ट में क्या आया है? सकता है। यानी समझ जाएंगे किसका प्रयोग है? यूज ऑफ कैन। इसके बाद से इसके रूल पे चलेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट हमेशा हिंदी में सबसे पहले आता है। तभी आपको मैंने बताया था कि सब्जेक्ट में क्या होगा। इसमें सब्जेक्ट होगा वाह। वाह की स्पेलिंग यानी इंग्लिश बनेगी एच ई। ही हो गया। सब्जेक्ट के लिखने के बाद से तुरंत रूल को फॉलो करेंगे। उसके बाद से लिखेंगे कैन। यहाँ क्या लिखेंगे? कैन। तो आप देख सकते हैं ही मिस क्या हो गया? वह। कैन मिस सकता है। बाकी क्या बच गया? वर्ब। वर्ब में क्या होता है? क्रिया। इसमें कौन सा क्रिया है? गो। जी ओ गो। गो मिस क्या होता है? जाना। तो आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे? गो। लास्ट में क्या कर देंगे? फुल स्टॉप। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया है। फिर अगले क्रम में देखेंगे तुम एक किताब पढ़ सकती हो। अगले क्रम में क्या दिया है कि तुम एक किताब क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो। इसका ट्रांसलेट करेंगे, वाक्य को पहचानेंगे। लास्ट में क्या दिया? सकता है। ठीक। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फिर से सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम का स्पेलिंग क्या बनेगा? यू। यू के लिखने के बाद तुरंत क्या लिखेंगे? कैन। कैन के लिखने के बाद तुरंत क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब को देखेंगे तो इसमें वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया होता है। कौन सा क्रिया कर रहा है? पढ़ने का। पढ़ने की स्पेलिंग क्या होता है? रीड। आर ई ए डी। अगर उसमें नहीं आपको समझ में आया तो फिर से देखेंगे। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? यू। तो यू से तुम बन गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? कैन लिख देंगे। तो कैन लिखने से हो गया सकता हो। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब में क्रिया। कौन सा क्रिया का है? पढ़ने का। अब लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट बचा। ऑब्जेक्ट क्या है? एक किताब। यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ए बुक। ए बुक। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। रामू एक मैच खेल सकता है। फिर एग्जाम्पल को देखेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि रामू एक मैच खेल सकता है। वाक्य में सकता शक्ति आ गई। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रामू। रामू का स्पेलिंग लिखेंगे आर ए एम यू। रामू के लिखने के बाद तुरंत क्या लिखेंगे? हम कैन लिखेंगे। आप क्या लिख देंगे? कैन। कैन लिखने के बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। कौन सा क्रिया कर रहा है? खेलने का। खेलने की स्पेलिंग क्या होता है? प्ले। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या खेलता है? तो यहाँ पर लिख देंगे मैच।
नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। हम एक पत्र लिख सकते हैं। हम एक पत्र लिख सकते हैं। इसका ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। हम का स्पेलिंग हो जाएगा वी, WV। वी के बाद तुरंत क्या लिखेंगे? कैन। लिख देंगे कैन। कैन के बाद क्या लिखेंगे? क्रिया। कौन सा क्रिया कर रहा? लिखने का हो जाएगा WRITE, राइट। क्या लिखता है? ऑब्जेक्ट क्या लिखता है? ए लेटर। लिख देंगे ALETTER, लास्ट में फुल स्टॉप। अभी आप लोग क्या पढ़ रहे थे? यूज ऑफ कैन का पॉजिटिव पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पॉजिटिव का रूल। POSITIVE। ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन इसी को नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? कैन के बाद से नॉट लगा दिया जाता है। इसका रूल देखेंगे, नीचे लिख दे रहा है नेगेटिव का रूल। NEGATIVE। रूल क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा, कैन बनेगा, प्लस इसमें नॉट जोड़ देंगे, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का रूल सेम फॉलो कर देना। इसी एग्जांपल पे जैसे दिया है कि वह जा सकता है, तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? लिख देंगे वह, यहाँ पर लिख देंगे नहीं, वह नहीं जा सकता है। तो नॉट कहाँ लगाएंगे? कैन के बाद यहाँ पर लिख देंगे नॉट। फिर इसके बाद से नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, तुम एक किताब पढ़ सकते हो। इसका नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तुम एक किताब, यहाँ पर हो जाएगा नहीं पढ़ सकते हो। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैन के बाद से क्या लगा देंगे? नॉट। यू कैन नॉट रीड ए बुक। रामू एक मैच खेल सकता है, तो रामू एक मैच यहाँ पर लिख देंगे नहीं खेल सकता है। तो नॉट कहाँ लगेगा? कैन के बाद। हम एक पत्र लिख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा हम एक पत्र नहीं लिख सकते हैं। नॉट कहाँ लगेगा? कैन के बाद। अगर उस तरह से आपको एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है, जिसे लिखा है कि तुम, एक एग्जांपल लिख दे रहे हैं। वे एक नहीं लिख वे एक पत्र नहीं लिख सकते हैं। इसका ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट करेगा वे का स्पेलिंग होगा THEY। दे हो गया। दे के लिखने बस क्या लिखेंगे? कैन। यहाँ पर लिख देंगे कैन। उसमें क्या जोड़ा हुआ है? नॉट। नॉट लिख देंगे। कौन सा क्रिया कर रहा है? लिखने का। लिखने का स्पेलिंग क्या होगा? राइट, WRITE, राइट। क्या लिख सकता है? ALETTER, लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से इस वीडियो में हमने यूज ऑफ कैन को बताया, और उसमें एक पॉजिटिव भी बताया गया है, और उसके बाद से नेगेटिव। अब अगले वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव के बारे में समझाया जाएगा।